और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस आयोजन में सम्मानित मंच का और आप सब लोगों का, विशेषकर मेरे किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग समझते हैं कि एक ऐसे समय में हम ये आयोजन कर रहे हैं जब कोरोना का संक्रमण सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण बावजूद भी अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार कोरोना संक्रमण को खत्म करने के बजाय किसान को खत्म करने के ऊपर तुली हुई है और 3 काले कानून जो किसान के खिलाफ लाए गए हैं, उनके विरुद्ध में किसानों के बीच में हम सबको जाकर के उनको बताना पड़ेगा। उसके साथ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, एमपीज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसान का अगर कभी किसी ने भला चाहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार में आम सहमति से भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ तो किसान खुशी से बलियों उछला था। लेकिन जब एनडीए सरकार आई तो एनडीए सरकार आने के बाद में आते ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए उन्होंने बार बार संशोधन करने की कुचेष्टा की। कुछ संशोधन किए भी, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ। अन्य दल जो एनडीए के हिस्सा नहीं थे वो भी सब खड़े हुए और एक बिगुल बजा, और उस बिगुल बजने के कारण से उनको वापस उस कानून को निरस्त करना पड़ा जो अडानी और अंबानी और बड़े लोगों के लिए लाया जा रहा था। उसके बाद में जिस प्रकार से नोटबंदी का कुप्रयास किया गया और उस षड्यंत्र में वो कुछ हद तक सफल भी हो गए, उससे भी किसान के चोट पहुंची, किसान कमजोर हुआ, छोटे व्यापारी भी कमजोर हुए। उसके बाद में जीएसटी ला करके छोटे व्यापारियों को खत्म करने की कुचेष्टा की गई, जिसके सबके सामने ये सारी बातें हैं। लेकिन आज जो 3 काले कानून इसलिए कहते हैं कि जो मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये कहते थे, लिख के दिया था कि जब किसान के हक में कानून बनाइए और वो जो कानून आप बनाओ उसमें एमएसपी अनिवार्य रूप से किसान को मिले, फसल का समर्थन मूल्य उसको मिले, ये कानून आप लेकर के आइए और किसान की आय प्रधानमंत्री के पद पर घोषित होने के बाद में दुगुनी करने की बात कही थी। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात कही थी, और जिस प्रकार से किसान की लागत आने के बाद में 50% मुनाफा देने की मोदी जी ने बात कही थी, वो मोदी जी आज 7 साल हो गए उनको सरकार में आने के बावजूद, लेकिन एक भी फैसला ऐसा नहीं किया जिससे किसान का भला हो, छोटे व्यापारी का भला हो, मजदूर का भला हो, गरीब का भला हो। आज जो 3 कानून लाए गए हैं, एक में मंडी व्यवस्था और समर्थन मूल्य को खत्म करने की बात है। जब किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति आकर के किसान से दुगुने पैसे देने का, फसल का मूल्य देने का झांसा देकर के चले जाएंगे। सरकार
अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करने के लिए यह कानून लेकर के आई है। दूसरा जो कानून लेकर के आई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करने का। आप मुझे बताइए, एक भी ऐसा एमओयू है जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदी में बना हुआ है क्या? और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वो क्या फसल में बोएगा, क्या फसल उस खेत में बोएगा, क्या करेगा? उदाहरण के लिए अगर वो ये कहता है कि तेरी 20 बीघा जमीन है, तेरे को 1 लाख रुपए आते हैं, मैं तेरे को 1.5 दूंगा, किसान कह देगा ठीक है भाई। उसके बाद में वो इसबगोल बाएगा, उसमें गेहूं नहीं बाएगा, बाजरा नहीं बाएगा, और इसबगोल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके किसान को 2 लाख 3 लाख रुपए देगा और 40-50 लाख रुपए कमा के चला जाएगा। 2 साल किसान की खेत में अगर इसबगोल हो गया तो 10 साल उसको बंजर रखना पड़ेगा, उसमें 1 किलो अनाज भी पैदा नहीं होगा। ये जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। तीसरा जो कानून लाया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के राइडर खत्म कर दिए गए हैं। उसमें इतने गंभीर प्रावधान किए गए हैं कि किसान, कोई भी बड़ा व्यापारी उसकी उपज को भंडारण क्षमता का राइडर खत्म कर दिया, कितना भी खरीद सकता है। अगर वो कितना भी खरीद के जमाखोरी कर लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? किसान क्या करेगा? उपभोक्ता क्या करेगा? आम आदमी क्या करेगा? इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसान का आपने 100 रुपए में माल लिया, दूसरे दिन 200 रुपए में बेचोगे, तब तक आपके खिलाफ कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई सरकार काम नहीं करेगी। तीसरा यह भी प्रावधान किया गया है कि आप एसडीओ को कह सकते हो, कलेक्टर को कह सकते हो, लेकिन आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जब किसान बड़े उद्योगपति से जब कॉन्टैक्ट करेगा या कोई शिकायत करेगा, तो आप बताइए, आप से हम में से कितने ऐसे किसानों को जानते हैं जो जाकर के एसडीएम और कलेक्टर से अपना काम करा लेगा और उन बड़े उद्योगपतियों का काम नहीं होगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। कोरोना में जिस प्रकार का बेहतर काम हमारी सरकार और हमारे मुखिया ने किया है, आप और हम सब, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश इस बात का साक्षी है कि हमने शानदार तरीके से काम किया। लेकिन आज जब किसान विपदा में खड़ा है, उसके साथ में कुठाराघात हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का धर्म है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राजस्थान में मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा हो, चाहे वो धूप में हो चाहे सर्दी में हो, और उसकी इज्जत बचाने का काम, उसकी खेती बचाने का काम, उसकी उपज बचाने का काम, उसकी रोजी रोटी बचाने का काम कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम नहीं चाहते कि सरकार की कोई गाइडलाइन कोरोना में टूटे, इसलिए आप स्वयं देख सकते हैं कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग से हमने 5 लोगों का ही रखा, बाकी सारों को एक एक छोड़ करके सोशल डिस्टेंसिंग किया गया है। ये किसानों में इतना आक्रोश है कि पूरे जयपुर में रामलीला मैदान में अगर आप बुलाओ तो किसान आने के लिए तैयार है, सब लोग तैयार हैं। लेकिन हमने हमारे सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसान की बहबूदी के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, जो मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से खत्म करने जा रही है, उसके लिए हम उसके साथ खड़े होने के लिए आज ये सम्मेलन कर रहे हैं। ये काला कानून वापस लो, कानून वापस लो, हम सब लोगों को, मोदी काला कानून वापस लो, हम सब लोगों को किसान के साथ में खड़ा होकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाना पड़ेगा। हमारे मुखिया आदरणीय सोनिया गांधी जी ने यह तय किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता देश में, प्रदेश में, गांव ढाणी में किसान के साथ खड़ा होकर के उससे हस्ताक्षर कराए और 14 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति के यहां
पूरे देश के 2 करोड़ किसान के हस्ताक्षर करके ज्ञापन देंगे इन कानून को वापस लेने। मैं मुख्यमंत्री जी, मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे कोरोना का समय हुआ हो, चाहे आज किसान के ऊपर जो आफत आई है काले कानून की, सब मुद्दों के ऊपर निष्पक्षता के साथ में राजस्थान का मीडिया आम आदमी के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ में खड़ा हुआ। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर के नीचे मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके, हमारे 2-3 किसान भाई भी अपनी बात रखेंगे। एक छोटी सी कविता भी होगी। आप सब लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये फोल्डर के साथ में किसान के साथ क्या काला कानून, तीनों में क्या कमियां आई, ये आपको दिया गया है। 2 मास्क भी कोरोना के कारण से दिए गए हैं। नो मास्क नो एंट्री के बैनर भी, जिस प्रकार से आपको पंपलेट भी दिए गए हैं। ये हम सबको गांव और ढाणी में निकलना पड़ेगा और जाकर के किसान को ये महसूस कराना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी, पहले भी मोदी जी जब भूमि अधिग्रहण कानून ला रहे थे, संशोधन कर रहे थे, तब आपके साथ खड़ी थी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस कानून को आपके खिलाफ पारित नहीं होने दिया। आज भी कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर के इस काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर इस मोदी सरकार को करेगी। मैं पुनः सभी पधारे हुए किसान भाइयों का, मीडिया के भाइयों के, हमारे नेताओं का, तमाम का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कोई असुविधा हुई हो तो इसके लिए भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माफी चाहता हूं। आपने पधार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और किसानों की इस लड़ाई में मोदी सरकार के साथ के खिलाफ आप किसान के साथ खड़े हुए। आपका बहुत बहुत